संदेश मैंने लिया है हमारे बाइबल से ही। वो है लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 11 से लेके 32वीं आयत तक। वैसे शीर्षक दिया गया है प्रोडिगल सन या उड़ाऊ पुत्र के विषय में, लेकिन इस कहानी में बड़े ही 3 अच्छे किरदार हैं। वो है पिता और 2 बेटे। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, इस कहानी के आधार पे आपको क्या लगता है, इस कहानी में खोया हुआ संतान कौन है? हम कहानी की गहराई को देखें, दोनों ही बेटे परमेश्वर से दूर थे। एक बेटा परमेश्वर के उस पिता के घर से दूर जाकर दूर हुआ, और एक बेटा उस पिता के घर में अंदर रहकर उससे दूर हो गया। आमीन। सो एक बेटा जो छोटा बेटा था, वो अपने पाप में या अपने महत्वाकांक्षा में अपने पिता को छोड़ करके चला गया दुनियावी दौड़ पे, उसके धन और उसकी अभिलाषाओं में। और जो बड़ा बेटा था, घर पे रह करके अपनी स्वयं की धार्मिकता को लेकर के पिता से दूर हो गया, ये सोच करके कि मैं घर का सबसे अच्छा बेटा हूं, मैं सारे घर के कामकाज करता हूं, खेत में जाता हूं, सारी मेहनत करता हूं। उसकी वो स्वयं की धार्मिकता ही उसको अपने पिता से दूर कर गई। और हम यहां देखते हैं कि हम भी बहुत बार ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, बहुत प्रार्थनाएं करता हूं, प्रार्थना सभाओं में जाता हूं, लाइफ ग्रुप्स अटेंड करता हूं, या फिर जब भी रविवार की स्पेशल प्रार्थनाएं होती हैं मैं उधर भी जाता हूं। लेकिन वो सब करने के बावजूद भी हो सकता है हमारा हृदय पिता से दूर हो। कई बार ऐसी दौर में हमारे अंदर ऐसे सवाल उठते हैं कि क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, या क्या मैं इस योग्य हूं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे या मुझे कुछ दे। या हम ये भी डाउट लेकर के आते हैं, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। ऐसे सवाल हमारे अंदर ऐसी शंकाओं को पैदा करते हैं जो हमारे जो रिश्ता परमेश्वर के साथ बना होता है उसमें डाउट्स लेके आते हैं, कमियों को पैदा करते हैं। और हम अपनी अथॉरिटी और अपने आप को लेकर के मसीह जीवन में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, इसलिए हमें दूसरों की जरूरत हमेशा महसूस होती है कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करे, कोई मुझे बताए। लेकिन हम जब परमेश्वर के साथ अपने संबंध में रहते हैं तो परमेश्वर भी हमें कुछ अथॉरिटीज देता है, कई चीजें देते हैं, उसमें डाउट्स नहीं होते। तो मैं आपका ध्यान इस कहानी के ऊपर लेके आना चाहता हूं, और ज्यादातर ध्यान मैं बड़े भाई की ओर लेके जाना चाहूंगा। कई बार बड़े भाई होने के नाते हम, जैसी इस भाई की मेंटालिटी थी, हम लोगों के द्वारा पिता तक पहुंचते हैं। जैसे इस कहानी के अंत भाग में अगर आप देखेंगे, उसमें लिखा है कि जब जश्न घर में बन रहा था तो दूसरा जो बड़ा बेटा था दूर से आकर के एक दास को बुला करके बोलता है कि भाई घर में क्या चल रहा है। और दास उसको बताता है कि तेरा भाई जो चला गया था, जिसने सारी संपत्ति का नाश मार दिया, वो आया, और तेरा बाप देख उसके लिए इतनी बड़ी ग्रैंड पार्टी कर रहा है, इतना बड़ा उत्सव मना रहा है। जिसने इस भाई के मन में एक डाउट और एक एक जलन पैदा की। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम डायरेक्ट परमेश्वर को ना बात करके हम किसी भाई की बात किसी भाई से कर जाते हैं, जो हमारे अंदर कंफ्यूजन और जलन पैदा करती है। दूसरी चीज, हम दूसरों को शायद इसलिए भी सुनते हैं कि वो हमारे लिए बड़ा आसान है, क्योंकि परमेश्वर से अगर बात करनी है तो आपको घंटों बैठना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि कैसे परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है। इसलिए आजकल हम शॉर्ट्स रील्स में परमेश्वर के रेवलेशन सुनते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत कुछ परमेश्वर के बारे में जान गए या जानते हैं। कई बार हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत नहीं हो पाता, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं हो पाता। इसीलिए आपने कलीसियाओं में देखा होगा या अपने जीवन में भी महसूस किया होगा कि आप दूसरे के विश्वास से कभी एकदम उत्तेजित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, और किसी विश्वासी के बुरे काम से आप एकदम से निरुत्साहित भी हो जाते हैं, आपका विश्वास डगमगा जाता है। इसीलिए कई लोग कलीसियाओं में आते हैं लेकिन दूसरे विश्वासी को देख करके कलीसिया से दूर भी चले जाते हैं। जैसे बाइबल हमें याद दिलाती है यिर्मयाह की पुस्तक 17 उसकी 5वीं आयत में कि हाय है उस मनुष्य पे जो मनुष्य को देख करके या अपनी सामर्थ को देख करके प्रभु के ऊपर विश्वास को खो देता है। तो इसलिए हम ये भी चीज सीख सकते हैं कि व्यक्तिगत रिश्ता होना परमेश्वर के साथ बहुत जरूरी है। इस पूरी कहानी में जब मैं बात कर रहा हूं खोए हुए बेटे की, पूरी कहानी में सिर्फ 3 बार इस बड़े भाई का जिक्र हुआ है, वो भी एक बार शुरुआत में और 2 बार अंत में।
तो पूरी कहानी में सिर्फ मुझे लगता है कि बड़ा बेटा ज्यादा खोया हुआ था, लेकिन बड़े बेटे के समान हम कुछ और बातें भी सीख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि कई लोगों की टेस्टिमनी होती है या कई लोगों का ये मानना होता है, यदि मेरे पास सब कुछ हो, सफलता हो, गाड़ी हो, दौलत हो, अच्छी बीवी हो, अच्छे बच्चे हो, तो मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं, एक धन्य व्यक्ति हूं, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। हमें लगता है कि ये सब होना एक आशीष का प्रतीक है, मैं एक धन्य व्यक्ति हूं। लेकिन जब हम इस वर्ड को देखते हैं, धन्य वर्ड को देखते हैं, इसका जो मूल रूप है, बाइबल में कई जगह इसका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इब्रानी भाषा में इसके एक अलग अलग रूप है। जैसे 3 रूप हम यहां पर देखेंगे। एक है बारूक, एक है बेरेक, एक है मकारेयोस। बारूक का मतलब है कि जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये जानते हैं कि जो भी भली बातें मेरे साथ हो रही हैं, उसका स्रोत सिर्फ परमेश्वर है। और बेरेक का मतलब है कि जब आप दीनता से घुटनों के बल गिर करके चीजों को रिसीव करते हैं, उसमें दीनता इन्वॉल्व है। और मकारेयोस होता है कि जिसमें आपको एक डिवाइन फेवर मिलता है, ऐसा फेवर जो शायद कोई मनुष्य नहीं दे सकता, जिनके काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, जो बोलता है कि मेरा काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये 3 प्रतिरूप हैं जो हमें बताते हैं कि हम धन्य हैं। लेकिन आज हम सिर्फ बारूक के विषय में बात करेंगे, जिसका मतलब है कनेक्टेड। सो अगर हम सोचते हैं कि सब कुछ भला होना, अच्छा होना ही धन्य होने का एक सबूत है, लेकिन बाइबल हमें इसके विपरीत कहानियां सुनाती हैं कि चेले जब मरकुस रचित सुसमाचार 4:35 में उस स्टॉर्म के अंदर, तूफान के अंदर थे, यीशु मसीह उनके साथ भी था, वो धन्य थे उस समय, क्योंकि यीशु मसीह से वो कनेक्टेड थे। या फिर हम देखें दानियल की पुस्तक में शद्रक, मेशक, अबेदनीगो 3:23 से 25, उनके साथ भी पिता कनेक्टेड था, परमेश्वर कनेक्टेड था। वो 3 लोग उस आग के अंदर धन्य थे। ऐसे ही मूसा जब वो बंदवाई में इजराइलियों को लेने गया, वो धन्य था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और अब्राहम को एक ऐसी जगह भेजा गया जिसके बारे में उसको पता नहीं था, वो धन्य था क्योंकि वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड था। और यूसुफ जो उस बंदवाई में था, प्रिजन के अंदर था, इतने साल उसने बिताए, वो धन्य था क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 5 में बोलता है, धन्य है वे लोग जो दीन है, धन्य है वे लोग जो शोक मनाते हैं। सो धन्य का मतलब ये नहीं है कि क्या आपके हाथ में क्या है, धन्य का मतलब यह है कि आपके हृदय के भाव कैसे, आप क्या परमेश्वर के साथ जुड़े हैं या नहीं। सो हमारा परमेश्वर सिर्फ ऊंचाइयों का परमेश्वर नहीं है, लेकिन तराइयों का भी परमेश्वर है। आमीन। जैसे दाऊद बोलता है, चाहे मैं अंधकार की घोर तराइयों से होकर के गुजरूं, मैं डरूंगा नहीं क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। कि मैं धन्य हूं क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। तो परमेश्वर हर एक सीजन में, हर एक मौसम में आपके साथ है। यदि आप इस बात को जानते हैं तो आप अपने आप को कह सकते हैं कि मैं धन्य हूं। आमीन। जो सच्ची आशीषें होती हैं, उसका मूल्यांकन हम वस्तुओं से नहीं कर सकते, चीजों से नहीं कर सकते। हम ये भी टिप्पणी नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति के पास वो सब कुछ है जो इस संसार में जरूरी है, तो वो ज्यादा प्यार किया गया है या वो ज्यादा धन्य है। या हम इस बात से भी आंकड़े नहीं नाप सकते कि कितना मैं अपनी सेवा या अपना बलिदान या अपनी ऑफरिंग, अपनी टाइट परमेश्वर को देता हूं, इस बात से जांच पाएंगे कलीसिया कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत धन्य है। यदि ऐसी बात है तो शायद यीशु मसीह उस विधवा औरत को भी ना बोलता कि इस कलीसिया में या जिन लोगों ने उस समय भेंट दिया था, सबसे उत्तम भेंट इस औरत की है जिसने अपनी कमी में से, घटी में से वो 2 दमड़ी मुझे ला करके दी। सो परमेश्वर हमारी चीजों को आधार पे या हमारी चीजों के आधार पे स्वीकार नहीं करता, लेकिन हमारे मन के व्यवहार, हमारे मन के आधार पे हमें आशीषित करता है। सो मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप हमेशा अपना जो ध्यान है उस देने वाले की ओर लगाएं, ना कि जो दिया गया है उसके ऊपर लगाएं। आमीन। हम कई बार ये भी गवाहियां सुनते हैं कि परमेश्वर ने मुझे घर से आशीषित किया। संसारिक आशीषें भी परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर की ओर से है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को भी वायदा किया, उत्पत्ति की पुस्तक 12:2 में बोलता है कि मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाने जा रहा हूं। परमेश्वर ने मूसा को भी धन्य किया, आशीषित किया, ये बोल के कि मैं तुझे ऐसी जमीन दूंगा जो वायदे की हुई जमीन है, जहां पर मधु
और शहद और दूध की नदियां बहती हैं। लेकिन क्या ये दोनों व्यक्ति उन आशीषों को पूर्ण रूप से अपने जीवन में ले पाए या नहीं? क्या हम जानते हैं कि मूसा ही एक लौता व्यक्ति था जो उस वायदे की हुई भूमि में नहीं जा पाया? क्या हम जानते हैं कि अब्राहम के सिर्फ 8 ही पुत्र थे, वो बड़ा नेशन बना भी नहीं था, सिर्फ 8 ही पुत्र थे जो बाइबल में जिसका नाम लिखा है। लेकिन आज हम सभी बोल सकते हैं हम अब्राहम के संतान हैं। सो कई आशीषें परमेश्वर आपके जीवन में तो देता है, लेकिन शायद वो धन आशीषें जो संसारिक आशीषें शायद आपके लिए ना हो, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए हो, या उन लोगों के लिए जो आपके आसपास हो। आमीन। सो हर एक आशीष जो परमेश्वर के ओर से आपको लगती है, आपको दी गई है, उसका एक उद्देश्य है, वो किसी खास मकसद के लिए दी गई है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने घर का एग्जाम्पल लिया कि आपको परमेश्वर ने घर की आशीष दी। क्या वो घर प्रार्थना का घर बना? क्या वो घर ऐसा घर बना जहां पर लोग आते हैं और आपसे बात करते हैं और वो उत्साहित हो जाते हैं और प्रभु के लिए अपने जीवन को दे देते हैं? क्या वो घर मनोरंजन का घर है जहां पर सिर्फ मैं और मेरा परिवार बैठे और नेटफ्लिक्स में चिल मारे? क्या वो घर जो आशीष आपने गवाही दिया, क्या वो परमेश्वर से कनेक्ट करता है किसी को? क्या वो सच्ची आशीष है? जो सच्ची आशीष है वो हमेशा हमें किससे कनेक्ट करता है? पिता से, जो इसको देता, जो भली बातों का सोता है। आमीन, हालेलुया। सो मैं फिर से दोहराऊंगा, सच्ची आशीष वो है जो आपके हाथ में, वो नहीं जो आपके हृदय में है। तो हम जांच लें हमारे हृदय में कौन है? कौन है? यीशु। आमीन, हालेलुया। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी में हम दोबारा आते हैं। इस कहानी में यकीनन दोनों बेटे चूक गए पिता के हृदय को जानने में। दोनों ने पिता के हृदय को नहीं जाना, लेकिन हमारे पास कोई बहाना नहीं है क्योंकि हमारे पास लिखित वर्ड है। तो अब हम पिता के हृदय को कैसे जान सकते हैं? कई बार ऐसा लगता है कि शायद मैं छोटे बेटे की तरह नहीं हूं। मैं जब पॉन्डर कर रहा था, शायद मैं छोटे बेटे की तरह नहीं हूं, या मैं एटलीस्ट बड़े बेटे की तरह नहीं हूं। छोटे बेटे की वाली गवाही हम बहुत सुनते हैं कि मैं परमेश्वर से दूर था, मेरा मन फिरा हुआ, मैं परमेश्वर के करीब आ गया। बट बड़े बेटे की गवाही हम बहुत कम सुनते हैं। कई बार शायद आपको भी लग रहा होगा कि मैं भी बड़ा बेटे जैसे नहीं हूं। लेकिन हाल ही में 2 महीने पहले हमारे कलीसिया में एक भाई के लिए हम कुछ फंड रेज कर रहे थे और बहुत से लोगों ने बहुत बड़े दीनता से, बहुत अच्छे मन से उसके लिए सहायता दिया हम सबको, और हम जानते हैं उसकी गवाही को। लेकिन किसके मन में ये बात आई कि मेरे समय में ये सब नहीं किया? कौन बड़े भाई की तरह सोचता है कि मेरे लिए क्यों नहीं किया? या क्या ये सोचता है कि कल अगर मेरे पास ऐसी दिक्कत आएगी, क्या मैं दोबारा अप्रोच करूंगा, क्या ये लोग मेरे लिए ऐसा करेंगे या नहीं? कई बार हमारा जो मन है बड़े भाई की तरह हो जाता है, जहां पर हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरा क्या फायदा होगा कलीसिया में आने से, मेरा क्या फायदा होगा प्रार्थनाएं करने से, मेरा क्या फायदा होगा यदि मैं अपना योगदान कलीसिया में दूं, मेरा क्या फायदा होगा? ऐसा बहुत सारे बातें, विचार शायद आपके मन में आते होंगे। मेरे आते थे, लेकिन अब नहीं। प्रभु की स्तुति हो। सच्ची आशीष पिता से जुड़े रहने में है, ये बात हमारे दोनों भाई चूक गए। यदि परमेश्वर आपसे मन में बात कर रहा है कि इस कहानी का जो मेन फोकस है वो ना तो बड़ा बेटा है ना तो छोटा बेटा है, उस कहानी का मेन फोकस है वो पिता जिसका हृदय अनुग्रह से भरा था, दया से भरा था। आमीन। मैं आप सबको एक न्योता देना चाहता हूं। यदि आपको लगता है कि आप छोटे बेटे के समान अभी भी हैं, तो ये समय है, ये जान लो कि जो पिता है, यदि आपने सब कुछ गवा दिया, एग्जाम्पल आपके पास फोन और घर अपने नाम लेके आपने उसको बेच दिया, फोन घुमा दिया, फिर भी याद रखना पिता घर पे इंतजार कर रहा है। उसी भाव से, जिस भाव से आप उसको छोड़ करके गए थे, वो आज भी वैसे ही प्रेम से, वैसी दया से आपको स्वीकार करेगा जैसे इस कहानी में उसने छोटे बेटे को स्वीकार किया। और यदि आपको लगता है कि आप बड़े बेटे के समान किसी जगह में रहे, तो बाइबल हमें बताती नहीं है कि अंत में बड़े भाई का रिएक्शन कैसे था, उसका प्रत्युत्तर कैसे था।
पिता ने समझाने की कोशिश किया, लेकिन कहानी वहीं पर ही खत्म हो जाती है। हमें नहीं पता बड़े भाई का प्रत्युत्तर कैसा था, लेकिन यदि आप वो बड़े भाई हैं, हम अपना प्रत्युत्तर बदल सकते हैं। हम अपना प्रत्युत्तर ऐसा बना सकते हैं कि हम पिता के हृदय को जान करके अपने छोटे भाई की मदद के लिए, या पिता के जो उत्सव जो उसने बनाया कि मेरा बेटा जो खो गया था अब मैंने पा लिया है, उसके उत्सव में अगर हम उसके उत्सव में शामिल हो सके तो शायद मुझे लगता है हम बड़े बेटे की भूमिका अच्छे से निभा सकते हैं। आमीन। और बाइबल हमें यह भी बताता है कि सिर्फ हम ही पिता से आशीष नहीं प्राप्त करते, हम भी पिता को धन्य कहते हैं, हम भी पिता को आशीषित करते हैं। भजन में लिखा है, भजन 34 के 1 में, कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। तो हर एक आशीष जो आपको मिली है, आप उससे भी परमेश्वर को धन्य कर सकते हैं, उससे भी परमेश्वर को आशीषित कर सकते हैं। सो बहुत जरूरी है अपनी इस विश्वासी जीवन में सिर्फ हम आशीषों के लिए नहीं, लेकिन पिता के हृदय को जानने के लिए भी आगे बढ़ें। आमीन। सो कुछ बातें हम देखेंगे वचन के आधार पे कि हम कैसे पिता के हृदय को जान सकते हैं, उस सच्चे परमेश्वर को जान सकते हैं जिसको हम सेवा करते हैं। आमीन। सो पहली बात, जैसे इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है 4 और उसकी 16, कि हियाव बांध करके उसके सिंहासन के सम्मुख खड़े हो जाओ जो करुणा और दया से भरा है। आमीन। सो पहली बात, यदि आप विश्वास में हैं और आप जानते हैं कि पिता ने आपको स्वीकार किया है, तो आप हियाव बांध करके उसके सामने जाओ। आप किसी के थ्रू मत जाओ, लेकिन आप स्वयं हियाव बांध करके पिता के पास जाओ, क्योंकि वो दया से भरा परमेश्वर है। आमीन। दूसरा, आप पवित्र आत्मा से मांगो। वचन हमें सिखाता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:26 में, कि पिता ने यीशु ने हमारे लिए एक सहायक मुहैया करवाया, एक सहायक दिया, होली स्पिरिट। बट हम लोग उसको कम इस्तेमाल करते हैं, पवित्र आत्मा को कम काम कराते हैं, हम खुद ही काम करते हैं। तो क्यों ना अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में, व्यक्तिगत समय में आप परमेश्वर से, उसकी आत्मा से मांगे, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, तू मुझे बता, एंड बिलीव, ट्रस्ट इन द होली स्पिरिट, ये, और उस पवित्र आत्मा में आप भरोसा रखो। तीसरी बात, जैसे यूहन्ना 10:3 में लिखा है कि जो भेड़ें होती हैं वो अपने चरवाहे की आवाज सुनती हैं। तो हम सभी यीशु मसीह की भेड़ें हैं, और वचन बोलता है कि यदि वो किसी से बात कर रहा है, और वचन बोल रहा है वो बात कर रहा है, इसका मतलब वो सबसे बात कर रहा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता इस दुनिया में जो यीशु को जानता और ये बोले कि मैं यीशु को नहीं सुन पा रहा हूं या मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूं। तो भेड़ें हमेशा उस वचन को, उस शब्द को सुनती हैं जो उसके चरवाहे के मुख से आ रहा है। आमीन। चौथी बात, कि उसके वचन को पढ़ो। यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, वो वचन स्वयं परमेश्वर है। तो यदि हम परमेश्वर को ही जानना चाह रहे हैं तो वो ये रहा वचन। सो आप क्यों ना वचन के साथ समय बिताएं, वचन को खोजें, वचन को जानें, वचन को ध्यान में रखें। आमीन। और उपवास करें, क्योंकि हम ज्यादातर शरीर के बारे में भी सोचते हैं, क्यों ना हम उस आत्मा के बारे में सोचें जो शायद आपके इस शरीर के दबाव में दबी पड़ी है। क्यों ना थोड़ा शरीर हल्का करें और आत्मा को उससे थोड़ा आजाद करें, उसको थोड़ा सांस लेने के लिए जगह दें, उसको वचन खिलाएं। आमीन। और सबसे जरूरी बात जो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखी है कि आप हर एक अनुभव में परमेश्वर के हाथ को देखने की कोशिश करें, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो परमेश्वर के ज्ञान के परे। आप हर समय उसको देखें, उसके हाथ की अगुवाई को समझने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हर वक्त हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। अगर मेरे संदेश में अगर आपको सभी बातों में से 1-2 बात समझ में आई हो या कुछ बातें समझ में आई हो, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन एक सबसे संपूर्ण और खूबसूरत बात जो मैं चाहूंगा इस संदेश से आप लेकर के जाएं, वो ये है कि पिता के साथ, अगर आप इस बात को समझें कि पिता के साथ रहने में ही हमारे लिए वो सच्ची आशीष है। आमीन। जब भी आप अपने आप को अकेला महसूस करें, अब जब भी आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करें, जब भी आपको लगे कि मेरे पास अब कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं,
लेकिन अगर आप ये समझ लें कि आप पिता से कनेक्टेड हैं तो आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों का स्वर्गीय राज्य है। मत्ती 5 में जैसे लिखा, धन्य है वे लोग जो शोक मनाते हैं, धन्य है वे लोग जो पीड़ा उठाते हैं, धन्य है वे लोग जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। आमीन। सो यदि ऐसी कहानी आपकी है तो आप धन्य हो, क्योंकि आपके बारे में यीशु मसीह बोलता है यदि तू मेरे से कनेक्टेड है तो तू क्या है? धन्य है। आमीन। Thanks for watching FCC. We believe this sermon blessed you in many ways. For more spirit-led sermons, subscribe FCC YouTube channel, Faith Community Center impacting Tricity and beyond.